अस्सलामु अलैकुम सामीन, सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ये वीडियो हम एक ख़ातून की पेश कर रहे हैं जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि मुस्लिम ख़वातीन ख़ुद हिजाब के बारे में क्या सोचती हैं। अस्सलामु अलैकुम। कर्नाटका हाईकोर्ट वर्डिक्ट आया है जिसमें ये कहा गया है कि इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है हिजाब। आज कुरान की रोशनी में ये साबित किया जाएगा कि इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है हिजाब। आपकी स्क्रीन पे दो आयतें आपको शो हो रही होगी। पहली आयत है सूरह अल-नूर वर्स नंबर 31। मैं आपको पढ़ देती हूँ। वक़ुल लिल मुमिनाति यग़्दुदना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियद्रिबना बिख़ुमूरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुउलातिहिन्ना व आबाइहिन्ना। इसमें एक वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा बिख़ुमूरिहिन्ना। मैं दूसरी आयत भी आपको आपके सामने अल-अहज़ाब का जो वर्ड्स है वो भी पढ़ देती हूँ, फिर एक साथ कंक्लूड करेंगे। दूसरी जो आयत है सूरह अल-अहज़ाब वर्स नंबर 59। या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़ना वला युज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीम। इसमें भी मैंने एक अंडरलाइन वर्ड किया है जिसमें जलाबिबिहिन्ना लिखा हुआ है। पॉइंट ये है, पहले मैं इसका मतलब बता देती हूँ आपको। जो पहली आयत मैंने पढ़ी सूरह अल-नूर की, वहां पे कहा जा रहा है कुल लिल मुमिनाते, कह दीजिए ईमान वाली औरतों से। कौन कह दीजिए? अल्लाह के नबी पीस बी अपॉन हिम। कह दीजिए ईमान वाली औरतों से कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपने निगाहों को नीचा रखें, अपनी जिस्म के प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करें, अपनी बॉडी को एक्सपोज ना करें, और गलती से कुछ एक्सपोज हो जाए तो उसकी माफी है, और अपने आप को ढांप लिया करें ओढ़नियों से। ओढ़नी यहाँ पे कहा गया है खिमर। अब खिमर क्या है? ये जो खुमूरिहिन्ना वर्ड आया है यहाँ खिमर से आया है। खिमर आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप गूगल पे खुद सर्च मार सकते हैं कि खिमर किसको कहते हैं। खिमर एक ऐसा कपड़ा होता है जिससे हेड कवर किया जाता है और अपर बॉडी कवर की जाती है। दूसरी बात जो मैंने आपकी दूसरी आयत है उसका मतलब ये है, ए नबी कह दीजिए अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और ईमान वाली औरतों से कि वो अपने आप को ढांप लिया करें। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है जलाबिबिहिन्ना। जलाबिबिहिन्ना वर्ड लिया गया है जिल्बाब से। जिल्बाब की पिक्चर आपकी स्क्रीन पे आएगी। इसको जिल्बाब कहते हैं, जहाँ पे एक पूरा कवर किया जाता है, फेस कवर नहीं होता उसमें, लेकिन पूरी बॉडी कवर की जाती है। ये दोनों वर्ड्स जो यूज किए गए हैं, खिमर वर्ड यूज किया गया है जब आप अपने घर में अपने भाई के साथ में है, अपने बाप के साथ में है, अपने कोई भी आपके जो महरम है उनके साथ है, तो आप वहां पे जो कवर करेंगी वो आप खिमर का यूज करेंगी। ये इंटरनल पर्दे की बात की गई है, इनसाइड द हाउस। और जब आप बाहर रहेंगी तो आप यूज करेंगी जिल्बाब, तब आप अपने घरों से बाहर निकलेंगी। तो जिल्बाब और खिमर ये दोनों वर्ड्स क्लियरली शो करते हैं पर्दे का हुक्म। और ये जो वर्ड यूज किया गया है ना कुल, कोई आम भाषा में नहीं कुल यूज किया जाता, बहुत आम चीज के लिए नहीं कुल यूज करते। बहुत ही ज्यादा अगर प्रिसाइज कोई चीज कहनी होती है और बहुत ज्यादा फोर्स के साथ कहनी होती है कुरान में, तो कुल यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दीजिए अल्लाह एक है। और ये आयत जो मैंने अभी पढ़ी है वो 1/3 ऑफ द कुरान मानी जाती है। तो कुल बहुत प्रिसाइज किया जाता है और हुक्म के लिए यूज होता है। तो खिमर और जिल्बाब ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ये कह रहे थे कि किसी कपड़े का जिक्र नहीं आया। एक कोई गवर्नर है कहीं के, आरिफ खान, उन्होंने कहा कि सिर्फ आड़ में बात करने की जो है कुरान में जिक्र है, किसी कपड़े का जिक्र नहीं है, किसी लिबास का जिक्र नहीं है। तो वो देख ले कि खिमर और जिल्बाब क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।